द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। विपक्ष से पूरी तरीके से घबरा चुकी मोदी सरकार सदन में फिर से उस हरकत को दोहरा बैठी जिसके चलते देश भर में मोदी सरकार की जबरदस्त आलोचना हुई थी। दरअसल सदन में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बातें रख रहे थे तो इस दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया और यह घटना आपको याद दिलाएगी राहुल गांधी की। क्योंकि अब वो सांसद नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट में मोदी सरकार से वो तीखे सवाल पूछ रहे थे तो उस दौरान उनके माइक को भी बंद कर दिया गया था। कभी माइक म्यूट कर दिया जाता है, कभी पूरा पार्लियामेंट ही म्यूट कर दिया जाता है। और इसको लेकर राहुल गांधी ने कई मंचों से चर्चा की थी कि कैसे मोदी सरकार अब लोकतंत्र के मंदिर में भी सवाल पूछने से रोकती है, मोदी सरकार की आलोचना कर देने से रोकती है। अगर कोई बोलना चाहता है तो उसके माइक को बंद कर दिया जाता है। तब भी लोग अगर सड़कों पर भी बोलते हैं या फिर सदन में बोलना भी चाहते हैं तो दूसरा हथकंडा यह है, उन्हें सस्पेंड कर दीजिए। अगर उससे भी दिल ना भरे तो फिर उनके सांसदी छीनने की कोई जुगत तो लग ही जाती है। अब देखिए, जो यह खबर सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ठीक यही घटना हुई और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में जोरदार भड़के। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के इशारे पर यह सब होगा तो मैं मानूंगा कि लोकतंत्र अब है ही नहीं। सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने पर आमदा हो रखी है। जरा सुनिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आपने, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। तो सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़क मैसेज दिया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए आईएनसी टीवी ने लिखा भी है, संसद में माइक बंद पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे ने कहा, मैं जब बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद कर देना यह मेरा अपमान है। सरकार के इशारे पर अगर सदन चला तो मैं समझूंगा लोकतंत्र नहीं है। निश्चित तौर पर अगर विपक्ष की आवाज को खामोश करने के ऐसे हथकंडे मोदी सरकार अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसे चोट ही माना जाएगा। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले देश में जितने भी घटनाएं हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार कटघरे में आकर निश्चित तौर पर खड़ी हो गई है। चाहे फिर वो मणिपुर की हिंसा की ही बात क्यों ना हो, मणिपुर में महिलाओं के संग हुई बर्बरता का मामला ही क्यों ना हो, यहां पर मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के होने के बावजूद भी दो समुदाय में बीते 3 महीनों से लगातार चल रही हिंसा को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं हुए। और जब महिला के साथ हुई बर्बरता का वीडियो सामने आया तो फिर यहां पर बवाल मचा, देश भर में बवाल मचा। मोदी जी सामने आए, 36 सेकंड में मणिपुर पर बोले और बाकी का पूरा समय उनका ध्यान राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चला गया। विपक्ष ने इस पर जोरदार निशाना भी साधा कि भाई ये क्या चल रहा है, आप मणिपुर के लिए उतने ही जवाबदेह हैं, फिर मणिपुर की इस घटना पर इस तरीके से बयानबाजी सियासत करना क्या यह सही है? और फिर मोदी सरकार से यह अपील की गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में आकर मणिपुर पर डिबेट शुरू करें, अपनी बातों को वहां रखें। लेकिन मोदी जी अपने जिद में किसी की सुनते नहीं हैं, अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक कर रहे हैं और मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जबकि उनके ही पार्टी के विधायक को मणिपुर में करंट दिया गया, बुरी तरीके से पिटाई की गई, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जला दिया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उसके पति भी पूर्व सैनिक रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, मणिपुर के मुख्यमंत्री का सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर बैठे रहना देश के हर नागरिकों को खल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष सवाल खड़े करता है तो सदन में उनकी आवाज को खामोश करने की पूरी कोशिश की जाती है। संजय सिंह ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया,
सवाल पूछना शुरू किया तो उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब ने उन्हें पूरे सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दिया। अब आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलना शुरू किए तो उनके माइक को ही म्यूट कर दिया गया। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? आपको याद होगा कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा हमलावर हुए थे अडानी प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर। प्रधानमंत्री मोदी से अडानी के रिश्ते को लेकर उनके सवाल बैक टू बैक पार्लियामेंट में आ रहे थे और यह बात मोदी सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड से हटा तक दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। उसके बाद अगर राहुल गांधी बोलने की कोशिश करते रहे तो कई दफे उनके माइक को म्यूट कर दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। आप बोलेंगे हम ना सुनेंगे, ना रिकॉर्ड में जाएगा। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मनपसंद की ही बातें सुनना पसंद करेंगे? पहली बात तो यह है। दूसरी बात तो यह गौर कीजिए कि जब वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। उन्हें मणिपुर हिंसा की कतई चिंता नहीं, देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे की कतई चिंता नहीं। उन्हें इस बात की चिंता हो गई कि भाई विपक्ष ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया कैसे रखा और उसकी तुलना आतंकी संगठन से कर बैठे कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया थी और इसको लेकर वो विपक्ष पर निशाना साधने लगे। तभी देश के आम लोगों ने पूछा, ये स्किल इंडिया, ये खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स, तमाम ऐसे संस्थान आपको मिल जाएंगे, IIM, सब में इंडिया लगा हुआ है। तो क्या इन सबको देश विरोधी मान लिया जाए? विपक्ष से चिढ़ने के चक्कर में आप इंडिया से नहीं चिढ़ सकते मोदी जी। इस देश का नेतृत्व भी तो आप ही कर रहे हैं और ऐसे में सरकार की गलत नीतियों पर विपक्ष सवाल खड़े नहीं करेगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? वैसे भी समय में जब भारत में मीडिया 180 देशों की तुलना में 162वें स्थान पर पहुंच चुका है, जहां पर तमाम मीडिया तंत्र गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है और ऐसे में पार्लियामेंट में विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा तो फिर कहां करेगा? सड़क पर सवाल नहीं करेगा तो कहां करेगा? मोदी जी कहते हैं कि इन लोगों को प्रदर्शन करने दीजिए, इनका काम है बोलना। हम तो 2027 में भारत को तीसरी और बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। मैसेज क्लियर था, मणिपुर को भूल जाइए, चुनाव पर ध्यान दीजिए। तो ये सरकार का रवैया है, ये मोदी जी का रवैया है। ना वो अडानी पर एक शब्द बोलेंगे, राहुल गांधी को भले इसके लिए सांसदी से हाथ धोना पड़ जाए। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यही ट्रिक यूज कर रहे हैं जिसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा है। अब सोचना पड़ेगा कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पेस्टिसाइड बैन केस में मोदी सरकार की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि हमें तो यह मालूम पड़ता है कि मोदी सरकार तब तक कमेटी बनाती रहती है जब तक कि कोई कमेटी उनके हक में, उनके फेवर में कोई फैसला ना दे दे। इस वजह से पेस्टिसाइड बैन पर बैक टू बैक 3 कमेटी बना दी गई और अंतिम में उनके फेवर में कोई फैसला आएगा तभी उस कमेटी पर मुहर लगेगी, नहीं तो यह सिलसिला चलता रहेगा। तो मोदी सरकार पर यह निशाना साधा गया क्योंकि उनका यह भी कहना था कि अगर किसी कमेटी की एडवर्स रिपोर्ट आती है तो यह सरकार जो है अगली कमेटी बना देती है। मोदी सरकार का उद्देश्य साफ है, उनके हक की बात होनी चाहिए, उनके लिए फेवरेबल चीजें होनी चाहिए, फिर इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े वो जाएंगे। और ऐसे में पार्लियामेंट में मोदी जी नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही सही मोदी सरकार के मुंह खुलवाने की कोशिश करेगा और यह हथकंडा शायद विपक्ष का सफल हो और मोदी जी 2 शब्द मणिपुर पर ढंग से बोल सके, बिना सियासत किए, बिना लाग लपेट के। इसके लिए ही तो विपक्ष इंतजार कर रहा है। संजय सिंह पूरे सत्र से बाहर रहेंगे लेकिन वो भी उम्मीद करेंगे कि अगर उनकी कुर्बानी हुई है यहां पर तो यह व्यर्थ ना जाए, मोदी सरकार तीखे सवालों का सामना करें और उसका जवाब दें। इंतजार कीजिए कि क्या होगा। ना जाने मोदी जी आएंगे तो विपक्षियों का माइक, कितने विपक्षियों का माइक म्यूट कर दिया जाएगा, कितने विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हो जाएगी। और राहुल गांधी ये सब बाहर से देख रहे हैं क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ घट चुका है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी यही चुनौती है। तो इंतजार कीजिए मोदी जी के बोल देने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे।